ये 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है क्वेश्चन, बाहर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है कि इफ अगर ये तीनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये तीनों वैल्यू बराबर है, इक्वल है आपस में। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, अगर मैं गिवन की बात करूं, x अपॉन में cos अल्फा, y अपॉन में cos 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा, z अपॉन में cos 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा। ये तीनों वैल्यू बराबर है। अब ये तीनों वैल्यू किसी न किसी चीज के बराबर तो होगी, ठीक है। इन तीनों का जो वैल्यू आ रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बराबर तो होगा ही होगा। मान लीजिए मैंने k के बराबर मान लिया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू k के बराबर है। अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूं, x अपॉन में cos अल्फा इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k cos अल्फा, y अपॉन cos 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो cos 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा, साथ में k भी आएगा, ठीक है। 1 2, अब तीसरी वाली वैल्यू को इक्वेट करूंगा, z अपॉन में cos 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू k। तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k cos 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा। ये बच्चों हमने तीन वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर z की वैल्यू निकाल ली। अब ये x y z की जो वैल्यू निकली है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो x हमारा किसके बराबर है, वो है k cos अल्फा, y हमारा है, y की वैल्यू जो है वो है k cos 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा, और z की वैल्यू जो है वो k cos 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा, इसके बराबर है। यहाँ पर x y z की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ से हम k कॉमन निकाल लेंगे, k कॉमन निकालेंगे, ये हमने k कॉमन निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos x प्लस cos y का। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि cos x प्लस cos y क्या होता है। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वो हो जाएगा 2 cos x प्लस y, x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 डॉट cos x माइनस वाई, x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर थोड़ा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से ये गिवन था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं कि ये तीनों वैल्यू इक्वल है। इन तीनों को हमने k के बराबर मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया कि इन तीनों का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो k आ रहा है। इन तीनों को आपस में इक्वेट किया, ठीक है, दिस वैल्यू इक्वल टू k। तो x की वैल्यू निकाल ली हमने, इसको भी k से इक्वेट किया, इसको भी k से इक्वेट किया, x बाई जेड निकाल लिया। अब x बाई जेड को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमने k कॉमन निकाला और यहाँ फॉर्मूला बन गया cos x प्लस cos y का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसकी हम आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास ये k है ही है, ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो ये हमारे पास k, ये है cos अल्फा 2। अब ये हमारे पास देखिए अल्फा से अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3 2π/3, तो 2 टाइम्स ऑफ 2π/3 हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। दिस 1 टाइम्स ऑफ 2π/3, दिस 2π/3, तो डबल हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2π/3 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर 2π/3 माइनस अल्फा 2π/3 नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया हमारे पास, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, दिस k cos अल्फा दिस 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2π/3, उसके बाद ये हमारे पास है -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया हमारे पास। अब उसके बाद दिस k cos 2 अल्फा दिस 2π/3, और ये हमारे पास माइनस अल्फा cos माइनस अल्फा हमारे पास बच गया ये। अब यहां पर इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, cos माइनस एक्स प्लस का cos होता ही आपको पता ही है, cos माइनस अल्फा जो लिखा हुआ है इसको cos अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। और cos 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर cos 2π/3 की वैल्यू की बात करूं बच्चों, आपको आता ही है वैल्यू निकालना, यहाँ निकाल लेते हैं। ये है 2π/3, ठीक है। 2π/3 कितना हो गया 120 डिग्री, ये हमारे पास हो गया 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30 या 180 - 60 भी लिख सकते हैं। तो 90 + 30 की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव और 90 में फंक्शन चेंज होता है बच्चों। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये माइनस का 1/2, मतलब cos 2π/3 की वैल्यू जो है यहाँ लिख देते हैं हम। नंबर 1 cos माइनस अल्फा जो होता है वो cos अल्फा होता है, और cos 2π/3 की जो वैल्यू निकल के आई है वो माइनस का 1/2 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट करेंगे हम, तो हमारे पास k cos 2 अल्फा दिस 2 cos 2π/3 माइनस का 1/2, और ये cos अल्फा ये इससे कैंसिल हो गया, दिस k cos 2 अल्फा 2 अल्फा नहीं है, सिर्फ अल्फा है यहाँ पर हमारे पास, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा चलता हुआ आ रहा है। तो ये हमारे पास cos अल्फा और दिस माइनस cos अल्फा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, k × 0, और 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके।